नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा का एक बड़ा ही चिंतित विषय हमारे सामने आया, जो सोचा हम अब सब लोगों के सामने इस विषय को रखें। तो आप सभी आज की ये हमारी वीडियो पूरी देखें। आप लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो, और आज की भी लोग पूरी वीडियो देखें, हम ये उम्मीद करते हैं। तो आज जो है हमारे पास एक मैसेज आता है कि नर्मदा परिक्रमा में धार्मिक प्रदूषण बड़ा बढ़ता जा रहा है, आप इसके ऊपर कोई संदेश दें। तो हमने उनसे जानकारी ली कि आपने क्या अनुभव किया, क्या देखा। कुछ हमने देखा, कुछ उनने देखा, और कुछ आप लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो नर्मदा परिक्रमा केवल यात्रा नहीं है, नर्मदा परिक्रमा एक तपस्या है ना। और परिक्रमा के दौरान यदि हमारे द्वारा या परिक्रमा कर रहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो इस पर रोक कैसे लगाया जाए, ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पर अभी तक ऐसा लगता है अभी कोई बोला नहीं है, वीडियो इस विषय पर आई नहीं है। तो हमने सोचा पहल हम ही करते हैं, और अगर वीडियो आई हो तो हमें जानकारी नहीं है। तो देखिए, जब श्रद्धा के नाम पर ऐसा कार्य जो नदी, तट और प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे कहा जाता है धार्मिक प्रदूषण। तो एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा पे करते वक्त मंदिर में बीड़ी पी रहे हैं। हमें बताया गया कि मंदिर में बीड़ी पी रहे हैं, और कहा कि भाई अब मंदिर में धूम्रपान मत करो। कहीं विश्राम के समय दोपहर में थोड़ी देर मंदिर पर रुके, 2 4 5 जने बैठे हुए थे, तो उसमें से एक जने धूम्रपान कर रहे हैं मंदिर पर बैठकर। बाबा ने 4 बार कहा, उनने सुना नहीं, और उनको 2 बार सुना दी। अच्छा, दूसरा प्रदूषण क्या है? दूसरा ये आई बात हमारे सामने कि नर्मदा परिक्रमा करने के दौरान एक जो माता जी नर्मदा परिक्रमा लगा रही है, उनको एक परिक्रमावासी जो है मदिरा पान के नशे में दिखाई दिया, अर्थात दारू पिए हुए दिखाई दिया। तो उन्होंने जब हमें मैसेज किया तो कहने लगी आगे शायद ऐसा हो सकता है कि नर्मदा परिक्रमा पर स्त्रियों अकेली, महिला अकेली ना आएगी, बड़ा ही कठिन हो जाएगा महिलाओं के लिए आगे नर्मदा परिक्रमा पर अकेले आना। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा ये है कि लोग बाग जो है नर्मदा मैया के तट पर जो है कपड़े धो रहे हैं, कुछ परिक्रमावासी, और जो चलो दूसरे जो धोते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा वासियों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग जो है साबुन से धो रहे हैं और सर्फ से वही नर्मदा मैया में निचोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अपराध है, और बहुत बड़ा अपराध है, ये प्रदूषण ही कहलाता है। अब जब हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में हम जो है डिस्पोजल वगैरह, पानी की बाटल वगैरह, पानी की बाटल, पानी खत्म हो गया, उसे हमने वहीं फेंक दिया, और चल रहे हैं नर्मदा मैया के तट पर। और नर्मदा मैया का तट अर्थात नर्मदा मैया का आंचल। अब वो नर्मदा मैया के तट की जो पानी की बाटल है, कहीं ना कहीं तो वो नर्मदा मैया के जल में जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो जल दूषित होगा, यही प्रदूषण हो रहा है। दूसरी बात, नर्मदा मैया के जल में दोने जो हार फूल के वगैरह ये सब छोड़ देना। अब जब फूल आगे जाता है, कहीं ना कहीं ठेरा होता है तो सड़ने लग जाता है, सड़ता है तो उससे प्रदूषण हो जाता है। जब कोई आश्रम नर्मदा मैया के तट पर है और उस आश्रम में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो नर्मदा मैया के तट पर ही जाकर जो है दीर्घ शंका कर देना, अर्थात लेटरिंग कर देना, ये भी प्रदूषण में आता है। तो ये प्रदूषण जो है बड़ा ही खतरनाक है आगे आने वाले समय के लिए। इस पे हमें चिंता करने की बड़ी आवश्यकता है। तो चिंता कैसे की जाए? जैसे हमने वीडियो बनी, अब आप तक ये वीडियो हमने पहुंचा दी,
अब यदि आप परिक्रमा लगा रहे हैं और परिक्रमा लगाते समय आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिख गया जो धूम्रपान कर रहा है, वो मंदिर में बैठ के कर रहा है या आश्रम के अंदर धूम्रपान कर रहा है, तुरंत आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसको समझाओ, डांटो, 2-4 परिक्रमावासियों को और बुरा बुलाओ, अर्थात उसका विरोध करो, उससे आगे वो डरेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं कंट्रोल में होगी। अगर कहीं कहीं आपको कपड़े धोते हुए दिख रहा है नर्मदा मैया में, तो आप उससे टोको, रोको। अब इतने यूट्यूबर परिक्रमा लगा रहे हैं, तो ये जो यूट्यूबर है वो इस चीज को दिखाए। क्योंकि देखिए एक ये चीज भी है कि वीडियो में नेगेटिव चीज नहीं दिखाना चाहिए, पॉजिटिव ही दिखाना चाहिए। पर जब ये अब पॉजिटिव दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा, नेगेटिव चीज बताना भी बड़ा आवश्यक है। जब तभी तो उस चीज पर सुधार होगा। क्यों? क्योंकि जब परिक्रमा की वीडियो जब यूट्यूब पर व्यक्ति देख रहा है और उसी वीडियो को देखकर वो परिक्रमा लगाने आ गया। हमसे भी परिक्रमा में एक बाबा मिले थे, चलते चलते बात हुई, उनसे पूछा बाबा आपका कैसे परिक्रमा में आना हुआ, आपको कैसे प्रेरणा हुई कि मैं नर्मदा जी की परिक्रमा करूं? तो कहा कि मैं जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्थात सरकारी कर्मचारी था, रिटायर हो गया, तो मैंने मोबाइल के वीडियो में नर्मदा मैया की परिक्रमा देखी, इतना सुंदर दृश्य, रहने खाने की सारी व्यवस्था। तो मैंने मेरे पुत्र से कहा कि बेटा मैं नर्मदा परिक्रमा पर जाऊं। बेटे ने कहा ठीक है, आप जाना चाहते हो जाओ, पर कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें फोन लगा देना, हम वहीं आपको गाड़ी भिजवा देंगे लेने के लिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता देना। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने थोड़ा घूम आता हूँ, रहने खाने की कोई टेंशन नहीं है और आराम से थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा। अब जॉब वगैरह भी नहीं है, घर में क्या करूं? देखिए एक ये भी बहुत बड़ा प्रदूषण ही कहलाएगा। बिना धार्मिक भावना से सिर्फ घूमने आना, ये भी प्रदूषण है। क्योंकि जब व्यक्ति नियम को नहीं जानेगा, उस परिक्रमा का महत्व नहीं जानेगा, नर्मदा मैया के प्रति उसकी आस्था नहीं होगी, तो फिर वो परिक्रमा में कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाएगा, है ना, कूड़ा कचरा ये सब चीज फैलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था नहीं है। आस्था यदि होगी, वो नर्मदा मैया का भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा, तो ऐसे कोई काम नहीं करेगा जो नियम से विरुद्ध हो, वो अवश्य नियम का पालन करेगा। एक और प्रदूषण हम आपको बताएं। अब एक आश्रम में रुके थे, 4-5 मैया जो है अपने पैर में तेल की मालिश कर रही थी, रात्रि का समय था। एक बाबा हमारे पास में बैठे हुए थे और वो जोर जोर से बोलने लगे, अरे इतनी पैर की मालिश कर रहे हो तो आए क्यों हो नर्मदा परिक्रमा में, और भी कुछ शब्द कहे। तो इस प्रकार से अगर हम दूसरे के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो ये भी दोष है। हमने कहा बाबा ऐसा ना हो, आगे जाके आपको भी पैर मसलना पड़े, इतना अभिमान मत करो अपने पैर पर, ये ना जाने कब बोल जाएंगे। किसी के ऊपर वो बूढ़ी बूढ़ी मैया है, वो मालिश कर रही तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो बाबा भी बूढ़े ही थे। तो इस प्रकार से ये भी प्रदूषण फैलाना है, अर्थात हम किसी की निंदा कर रहे हैं। तो स्वच्छता का ध्यान रखना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि आज नर्मदा मैया ही ऐसी नदी है जिसका जल हम अंजलि से भरकर और पान कर सकते, पी सकते महाराज। बाकी गंगा यमुना इतनी नदियां हैं, आप देखिए, अब क्या आप डायरेक्ट जल पी सकते हैं क्या? बड़ी बड़ी नदी में सिर्फ नर्मदा मैया है जो इतनी स्वच्छ थे, कांच जैसा उनका जल है। तो परिक्रमा में जरा सी भी गंदगी हमसे ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि परिक्रमा लगाना बड़ा कठिन हो जाए। हालांकि जैसे पहले कठिन था, बहुत कठिन था, पहले हम कथाएं बहुत सुनते हैं और पढ़ते हैं, बहुत कठिन था, और अभी बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ चलना ही चलना है, बाकी सारी चीज की सुविधा है। इसलिए आप इस गंदगी के विषय में विचार कीजिए। यदि आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं, नर्मदा मैया के तट पर रहते हैं या नर्मदा मैया के भक्त हैं, तो आप जो भी आपको गंदगी करता मिले उसके टोकिए। आप नर्मदा तट पर रहते हैं, वहां गांव में रहते हैं, आप सेवा करते हैं नर्मदा परिक्रमावासी की, और आपके सामने कोई भी परिक्रमावासी यदि गंदगी कर रहा है तो आप उसे टोक दीजिए, इसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। क्योंकि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना बड़ा अनिवार्य है। जब हम नर्मदा मैया की जल की रक्षा करेंगे
तभी नर्मदा मैया हमसे प्रसन्न होगी। क्योंकि हमारा जो घर है, हमारे घर में यदि हम हमारे घर में साफ सुथरा रखते हैं तो हमारी माता जी हमसे बड़ा प्रसन्न होती है। यदि हम हमारे घर में कहीं भी कपड़े फेंक देंगे, टॉवेल फेंक देंगे, गंदगी कर देंगे, तो हमारी माँ हमको डांटती है या नहीं डांटती है, बताओ आप। उसी प्रकार माँ नर्मदा की परिक्रमा जो आप लगा रहे हो, आप नर्मदा मैया के घर में हो अभी आप, और नर्मदा मैया का घर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और यदि आप स्वच्छ रखोगे, नियम का पालन करोगे, स्वच्छता का ध्यान रखोगे, तो माँ नर्मदा आपसे प्रसन्न होगी और दिव्य अनुभूति आपको होगी। और आप चाहते हैं तो आने वाले समय के लिए आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और गंदगी ना फैलाएं। अगर आप हमारे इस व्याख्यान से संतुष्ट हैं, हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम इस प्रकार के जो हमारे पास मैसेज आते हैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को जागरूक करेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो संदेश है वो आप तक पहुंच पाएगा। कहीं ना कहीं हम अच्छा संदेश देने